करामात है। हाँ, गुरुदेव पवन तनय पल पवन समाना, आतुर शरीर रह बलवाना, राम काज करेंगे तो आतुर सुनते भय पर्वताकारा। फिर गुरुदेव जैसे एक क्षत्रिय को शक्ति को जागरण करने के लिए जैसा संक्रमण काल अभी चल रहा है, उसके लिए क्या करना है? आप क्षत्रिय हैं क्या? बैठे। हाँ, गुजरात की ओर से है भाई, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, ये भी सब गुजरात का ही। आजकल तो शासन ही गुजरात का है। क्षत्रिय का अर्थ वो तो जप करते हैं भाई काम के समय। अभी जप के अभी तो दायां हाथ सुरक्षित नहीं है, वो सभा में ही जप करते हैं, अतिरिक्त समय नहीं मिलता है। बाएं हाथ से करो सभा। ये भाई दाएं हाथ वाले कोई सहयोग करो, वो बाएं हाथ ही करेंगे। दिखा, अब दाएं हाथ लगा, निकालिए, बात लग गई। क्या कह रहे थे वो? गेल भैंस पानी में। हाँ, आप जहाजी तो ठीक ही कर देंगे, बैठ। क्या प्रश्न किया था आपने? किया क्षत्रिय का व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचावे, उसका नाम क्षत्रिय। परंपरा का रक्त, विशेषकर सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त न होने दे, उसी का नाम क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय को दो ही अर्थ है महाभारत आदि में। व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचावे, विशेषकर ब्राह्मण जो सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ हैं, उनको क्षतिग्रस्त न होने दे, उसका नाम क्षत्रिय है। वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, ऐसे ही ब्राह्मणों से क्षत्रिय की, क्षत्रियों से ब्राह्मणों की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रिय में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों मिलकर के जब धार्मिक जगत में विप्लव को दूर करने का प्रयास करते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। दो मिल जाएं तो सारा काम हो जाता है। उधर कौन थे? भृगु जी, और उधर पृथु जी, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, फिर एक वशिष्ठ जी, एक राम जी, फिर एक व्यास जी या धौम्य जी और एक युधिष्ठिर जी, इधर शंकराचार्य जी, सुधन्वा जी, इधर चाणक्य जी, चंद्रगुप्त जी, समर्थ रामदास जी, शिवाजी। यहाँ तक तो परंपरा एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, सैद्धांतिक ढंग से दोनों में तालमेल बढ़ जाए तो धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा होती है। आजकल स्थिति क्या है? परंपरा प्राप्त क्षत्रिय इतने चतुर निकले, जब देश स्वतंत्र हुआ उन्होंने समझ लिया कि नेहरू जी देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की कूटनीति को साकार करने के लिए। क्षत्रियों ने सोचा कहीं राज्य हमारे हाथ से न चला जाए, वो सब कांग्रेसी होकर के मंत्री इत्यादि बन गए। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, धीरे धीरे वो पार्टियों में ढल गए, रच गए, पच गए। तो परंपरा प्राप्त जो क्षत्रिय थे वो भी आज सेना के रूप में हमको प्राप्त नहीं परिस्थिति है। नागा संत जो साधु थे, बाद के शंकराचार्यों ने नागा साधु बनाया, अखाड़ा परिषद इत्यादि की रचना की गई। नागा साधु वो तो उस कुंभ के अवसर पर स्नान करने में केवल सहभागी होते हैं और कहीं कहीं चीलम वाले होते हैं, वो भी सेना के रूप में काम नहीं करते। हेडगेवार जी ने वैकल्पिक बनाया था आरएसएस, वो सत्ता की ओर चला गया और वर्णाश्रम के विरोध में ही उसके स्वर गूंजने लग गए। शिवसेना भी सत्ता की ओर चली गई। आज सेना विहीन हम लोग जो हैं परंपरा के शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने वाले, वो सेना विहीन हैं। इसलिए इस समय सेना कौन होगी?
1.25 करोड़ मधुमक्खी। आप कहेंगे मधुमक्खी कैसे सेना का काम करेगी? 1.25 करोड़ मधुमक्खी सुरक्षित हैं। अभी हम सोच रहे थे सेना का काम मधुमक्खी कैसे करेगी, मुँह से तो निकल गया। तो प्रयाग में एक बाबा आए, उन्होंने कहा महाराज जहाँ जाता हूँ मधुमक्खियाँ मुझे काटती हैं, बहुत तंग करती हैं। हम मुस्कुराए कि बात सफल हो गई। तो मधुमक्खियों पर 144 धारा भी नहीं लगेगी। 144 ऐसी सेना चाहिए ना। क्या सेना? नागा साधु जो थे वो क्या करते थे, वन में रहते थे, कंदमूल फल खा लेते थे और उनके ऊपर कोई खर्च भी नहीं था क्या भोजन आदि का। अच्छा, भगवान राम ने ऐसी सेना बनाई, न जलाशय की आवश्यकता न भोजनालय की आवश्यकता, सेना पर बिल्कुल खर्च नहीं, निवास स्थान भी तंबू आदि की आवश्यकता नहीं, वृक्ष पर रह लिए, पर्वत पर रह लिए। राम जी ने इस ढंग आविष्कार किया एक प्रकार से सेना पर कोई खर्चा ना हो, न जलाशय बनाना पड़ा, न तंबू बनाने की आवश्यकता पड़ी, न अनाज की, न भोजन की, न भंडारी की। ये राम जी ने दिखाया या नहीं? अब हम लोगों के सामने कौन सी सेना होगी? तो हमने शिव जी से कहा है 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना होनी चाहिए जिस पर हमारा कोई खर्च ना हो और जिनको 144 धारा लगा करके कोई अरेस्ट न कर सके, मार भी न सके, काम किया भगे, काम किया भगे। 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना अब काम करेगी। बुरा न मानो होली है, 36 लोग सोते रहे, हमें कोई चिंता नहीं। 10 पूछिए। आर्थिक विषमता, अब जो आर्थिक विपन्नता जो है, अनावश्यक विषमता जो है, इसके बिना तो आज के डेट में अर्थतंत्र में तो हम लोग सफल। बैठिए। पहली बात यह है कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में कर्म, उपासना, ज्ञान जो वेदादि शास्त्र सम्मत, उनके प्रति आस्था के बल पर अद्भुत वैभव को प्राप्त करने की क्षमता। जितना धन है उतने धन नहीं है। क्या मंत्र इत्यादि में धन के रूप में मंत्र क्या परिणत कर दे, धन को भी प्रकट कर दे, वो होता है। जितना धन विश्व में उतने धन नहीं है। मंत्र आदि जो है धन का रूप भी धारण कर लेता है, उससे धन की अभिव्यक्ति भी हो जाती है। तो हमने क्या संकेत किया? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, आर्थिक विपन्नता कभी हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रति आस्था, उस आस्था के बल पर अभूतपूर्व अद्भुत वैभव को प्राप्त करने की क्षमता। ये सब जो विशेषताएं थी, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहते थे, जनसंख्या सदा संतुलित रहती थी, मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहता था। ये नेहरू जी के समय से लेकर अब तक जाति को कोसने के कारण जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना। गीता का पहला अध्याय। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर उसका अनुपालन करना चाहिए, लेकिन उसको मिटाने का प्रयास किया गया। जिस जिस व्यक्ति ने, तंत्र ने जाति धर्म को, धर्म को विकृत करने और विलुप्त करने का प्रयास किया, वो सब विकृत हो गए और विलुप्त हो गए। जाति धर्म कुल धर्म को न विकृत कर पाए न विलुप्त कर पाए। अब जो है 36 लोग सोते रहे तो भी चिंता नहीं, मधुमक्खियों की सेना तैयार है। और 4 क्षत्रिय हमने कहा था, नहीं तो 5 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य देश का 5 मौखिक भौगोलिक धरातल पर विभाजन करें, 5 क्षत्रिय तैयार हो जाएं। ब्राह्मण से प्रतिद्वंदता को लेकर नहीं, ब्राह्मण संघ है, क्षत्रिय संघ है, आपस में तालमेल नहीं, केवल 5 क्षत्रिय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य में तैयार हो जाएं और वो अपना क्षेत्र जितना बनता है भारत का, उसको सुबुद्ध स्वावलंबी सुसंस्कृत बनाने का हमारा दायित्व है। भगवत प्रदत्त दायित्व समझकर काम करना शुरू कर दें, काम बन जाएगा। 5 तो मिल ही सकते हैं ना क्षत्रिय। हाँ, तैयार करिए। 5 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य 5 क्षत्रिय हों तो एक विभाग में अपना दायित्व समझें।
हमको किसने दायित्व दिया? शंकराचार्य का दायित्व जो आजकल तो बहुत सीमित लोग मानते, हमने भगवान की ओर से दायित्व लिया, अपनी ओर से दायित्व लिया है। क्या पूरे विश्व में कहीं विसंगति है तो मानव से दूर करने का हमारा दायित्व है। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं विसंगति है तो मानव से दूर करने का हमारा दायित्व है। अपनी ओर से भी दायित्व लेना चाहिए आगे।